हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं भाई साहब सिलेंडर का टॉपिक। ये सिलेंडर का टॉपिक क्या है, इसकी फील क्या है, मतलब जिस तरीके से आपको एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश किया है सिलेंडर के बारे में, उसकी सरफेस एरिया निकालने की कोशिश की है, लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, काफी बच्चों को दिक्कत हो रही है मेरे हिसाब से लग रहा। क्योंकि जब मैं बच्चों को बताने की कोशिश करता हूं तो कहते भैया एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझा रहा है ना वो गलत, मतलब समझ में नहीं आ रहा। गलत क्या, सही समझ में नहीं आ रहा, गलत क्यों होगा, ठीक है ना। तो वो समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए मुझे, तभी मुझे समझ में आता है थोड़ा बहुत। तो एक बार मैंने समझाया था तो बच्चे को नहीं आ रहा था, तो जब मतलब उसने जब पढ़ा था तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। क्या सर झूठ पकड़ी गई है, आप समझा रहे, आपको समझा नहीं पाया। चल देखो, समझ से समझो आप, ठीक है। ये क्या बता रहे हो सर आप, समझ के समझो। अरे सुनो मुंह से निकल गया। अब सुनो, ध्यान से समझना कि एनसीईआरटी में जिस तरीके से समझाने की कोशिश किया ना, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश किया, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया एनसीईआरटी में। बट मैं एनसीईआरटी के तरीके से आपको नहीं समझाऊंगा। मैं पहले आपको फॉर्मूला बताऊंगा। मैं आपको पहले फॉर्मूला बताऊंगा कि दो चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो दो चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुकिए आप। हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो सिलेंड्रिकल शेप, जो सिलेंडर होता है, चलो सिलेंडर पहले बना लो ध्यान से। क्या है जो सिलेंडर होता है बाबू, वो कुछ इस तरीके से होता है, हाँ कि ना, होता है या नहीं, ये पहले बताओ मुझे। ये कुछ इस तरीके से सिलेंडर होता है या नहीं, हाँ कि ना। अच्छा, मैंने आपसे एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा था कि अगर ये सिलेंडर है तो बचाओ ये राइट, देखो दो तरीके के होते हैं सिलेंडर। एक होता है राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाँ कि ना, सिलेंडर। और एक होता है सिंपल सिलेंडर, एक होता है एकदम सिंपल सिलेंडर। अच्छा, ये अगर मैं बताऊं, ये अगर मैं बना लूं इस तरीके का, क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। अब काफी लोगों को इसका मतलब पता होगा कि ये राइट क्यों है, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों है, और ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। काफी लोग को पता होगा क्योंकि ये हम करवा चुके हैं, अगर बच्चों ने पढ़ा होगा। अगर आपने दोस्तों और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। देखो ध्यान से, राइट सर्कुलर सिलेंडर में क्या होता है कि ये जो ऊपर वाली कैप होती है, या फिर कह सकते हो ये ऊपर वाली जो एरिया होती है, ये इस सर्कल की जो ऊपर वाली एरिया होती है, हाँ कि ना, सर्कल की एरिया ये होती है। और ये जो एरिया होती है, एरिया क्या होती है, सर्कल की एरिया क्या होती है, सर्कल की एरिया क्या होती है, ये तो आप बता सकते हो ना, 7th में पढ़े हो, पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। समझना बात को, ध्यान से समझना। ये जो एरिया होगी और ये एरिया होगी, पहली तो इक्वल होगी। दूसरी चीज क्या होती है, इसका अगर मैं सेंटर उठाऊं और इसका सेंटर उठाऊं और इसको क्या करूं, ज्वाइन कर दूं, तो ये जो लाइन बनेगी ना वो 90 डिग्री बनाएगी, 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री बना दे रही है और इसके अपोजिट ये जो सर्किल मिल रहा है, इसकी एरियाज सेम है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर कहलाएगा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ये कहलाएगा। बट यहां पे देखो बच्चों, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर क्यों नहीं है, भले ही इसकी एरिया सेम है, बट इसके सेंटर्स और इसके सेंटर्स को अगर मैं मिला रहा हूं तो ये देखो सरफेस से क्या आ रहा है, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे। ये देख रहा ना, इस सर्कल से 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे, हाँ कि ना, देख रहा ना, 90 डिग्री नहीं बना रहे, कुछ अलग बना रहे हैं, 90 डिग्री से थोड़ा कम। तो ये भाई साहब राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं हुए, क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल नहीं बना रहे। अब यहां पे एक और क्वेश्चन था बाबू, वो क्या था, इसको मैं रब करूं, इसमें एक और क्वेश्चन आता है, वो क्या है, ध्यान से देखना। अच्छा है, मतलब एग्जाम में आए जरूरी नहीं है, बट हाँ लॉजिक के लिए है। कहता है कि क्या अगर ये सिलेंडर है तो बताओ क्या ये सिलेंडर है, क्या ये सिलेंडर है या नहीं। तो बच्चों इतना याद रखो कि सिलेंडर बनने के लिए, क्या सिलेंडर बनने के लिए दो चीजें होती, एक चीज तो बहुत ज्यादा मेन है, वो क्या है, क्या हो उसके अपोजिट फेस जो हो, अपोजिट सर्कुलर फेसेस जो होते हैं ना, उनकी हैव सेम एरिया, एरिया सेम होना चाहिए उनके सर्कुलर फेसेस का।
और दूसरा है अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर बन रहा है हमारा, तो क्या होना चाहिए कि ये जो ये है ये क्या होनी चाहिए, ये 90 डिग्री एंगल बना है यहाँ पे। तो ये भाई साहब 90 डिग्री तो बना रहे हैं, बट यहाँ पे इनकी जो एरिया है इस छोटे वाले सर्कल की एरिया है, देख के लग रहा है ये छोटा है सर्कल और ये बड़ा सर्कल है, तो दोनों की एरिया बड़ी, क्या दोनों की एरिया क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये बड़ी है ये छोटी है, तो मतलब सेम नहीं है, तो ये क्या हुआ, ये सिलेंडर नहीं होगा। एरिया सेम होनी चाहिए। एरिया मतलब क्या, ऊपर वाला जो सर्किल है या सर्कुलर फेस है और नीचे वाला सर्कुलर फेस क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। क्या होने, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, मतलब डुप्लीकेट, एकदम जोड़वा भाई होने चाहिए एकदम। जितनी एरिया इसकी होनी चाहिए उतनी एरिया इसकी भी होनी चाहिए एकदम। पेरीमीटर भी सेम हो, रेडियस भी सेम हो, डायामीटर भी सेम हो, सरकमफेरेंस भी सेम हो, तो ये सारा सब कुछ एरिया भी सेम हो, तो उसको कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, सब कुछ सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा नहीं कहलाएगा सर्कुलर कह रहे हैं, सिलेंडर नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये और ये फेस, ये पहला वाला ऊपर वाला फेस और नीचे वाला सर्कुलर फेस कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। चलो उम्मीद करता हूं इतना आया होगा आपको, इसको मैं रब करता हूं। अब आते हैं हम लोग सिलेंडर के ऊपर कि भाई साहब इस सिलेंडर में क्या हम लोग पढ़ेंगे। यहां जो सिलेंडर का टॉपिक है वहां से हम लोग सिर्फ दो ही चीज यहां पे पढ़ने वाले हैं। एक लैटरल सरफेस एरिया पढ़ेंगे, एरिया जिसको हम लोग यहां पे और के नाम से जानते हैं, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया। ऐसा क्यों कहते हैं अभी बताएंगे आपको, सरफेस एरिया। अब लैटरल का मतलब तो काफी बच्चों को पता हो गया होगा कि जिन लोगों ने क्यूबॉइड अच्छे से पढ़ा है। लैटरल का मतलब होता है ऊपर वाली छत और नीचे वाला ग्राउंड दोनों गायब कर दो और फिर जो चारों तरफ का एरिया निकालोगे उसे लैटरल कहते हैं। इसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि जो सिलेंडर होता है ठीक है, जो सिलेंडर होगा, सिलेंडर, ये देखो ये सिलेंडर है, कुछ इस तरीके का हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर बना देंगे, ठीक है, इसको गायब कर दो, सिलेंडर बनाएंगे, इस तरीके का सिलेंडर बनाएंगे। अब देखो सिलेंडर किस तरीके का, यहां पे मैंने किस तरीके का बनाया इससे मैं बताता हूं। मैंने क्या किया है, ध्यान से सुनो, ये है पेपर मेरे पास, इस पेपर को मैंने क्या किया है, मोड़ा है, कुछ इस तरीके से मोड़ लिया, ध्यान से सुनो, ध्यान से इस तरीके से मोड़ लिया और मैंने क्या बना दिया, सिलेंडर बना दिया। देख रहे हो ना, सिलेंडर बना कि नहीं, ध्यान से देखो, सिलेंडर बना कि नहीं। ये आ गया अपना गोल गोल, इधर खाली है और अपना इधर भी खाली है, इधर भी खाली है, उधर भी खाली है, ध्यान से देखो, इधर भी खाली, तो अपना सिलेंडर बन रहा है। तो ऐसा सिलेंडर मैंने यहां पे बनाया, मतलब ऊपर भी खाली है, नीचे भी खाली है बच्चों। और इस खाली को फिल करने के लिए हमें इस तरीके की क्या, दो कैप चाहिए होगी, एक ऊपर लगाएंगे, हाँ कि ना, एक और कैप है मेरे पास, ये देखो दो कैप्स है मेरे पास, ये देखो दो है, दो है मेरे पास, तो एक ऊपर लगाएंगे और एक नीचे लगाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा, दोनों फिल हो जाएगा। अब यही चीज मुझे आपको समझाना है कि ये, अब दिखाते हैं, अच्छे से बताते हैं, पहले थोड़ा बहुत ऊपर का रिव्यू दे दें ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से देखो, ये जो पेपर था ना, ये एक रेक्टेंगल पेपर था, इसी रेक्टेंगल पेपर से हम लोग सिलेंडर बनाएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है ना। ध्यान से देखो, यहां से हम लोग एक लैटरल सरफेस एरिया समझेंगे, वो क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे कहते हैं, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला लिखो पहले, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRh होता है, बस इतना समझते रहो। अभी सारी मेन चीजें बता दूं आपको, ये होता है, ठीक है ना। बट अगर टोटल सरफेस एरिया पूछता है, टोटल सरफेस एरिया अगर पूछता है, वो ये जो आ रहा है वो सिर्फ इसका आ रहा है सरफेस एरिया। मतलब ध्यान से समझो, थोड़ा सा बताता हूं, ये जो देख रहे हो ना, ये जो पेपर देख रहे हो, ये जो पेपर, इसको जब मैंने मोड़ा और इसको जब मैंने ज्वाइन किया, इसको मैंने जब इसे इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, तो इस, ध्यान से देखना, इस चारों ओर की जो एरिया थी, इस चारों ओर की एरिया, इस सर्किल की 2πr हुई और ये हुई h, तो 2πr इंटू h जब कर देते हैं तो उसकी ये पूरी एरिया मिल जाती है। कैसे आएगा सब बताएंगे, टेंशन ना लो। तो इस चारों तरफ की एरिया अगर हम निकालते हैं, एरिया निकालते हैं सर, मतलब अगर मैं इसको अच्छे से पेंट कर दूं तो कितनी जगह पे पेंट हुआ है, कितने यूनिट स्क्वायर में पेंट हुआ है, ठीक है ना। अगर ये निकालना है मुझे तो क्या करेंगे, 2πRh कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाइट जितनी होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियस, इस सर्किल की रेडियस जितनी होगी वो रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू होती है 22/7, वो कैसे आती है मैं बताऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक है ना।
तो ये होती है हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया, इसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं और इसी को ही लैटरल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी छत भी गायब है और नीचे वाला बेस भी गायब है, तो इसे लैटरल भी बुला सकते हो, बट अधिकतर लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बुलाते हैं। ठीक है ना। चलो अब यहां पे एक और चीज आती है, अगर मैं क्या करूं, इसको ढक दूं ऊपर से, इसको ऊपर से ढक दूं ऐसे और नीचे से भी ढक दूं इसको नीचे ऐसे। अब कहूं कि इस सर्कल की और इस सर्कल की भी निकालिए आप एरिया, तब जब निकलेगी एरिया तो इसे टोटल सरफेस एरिया कहेंगे। क्या? टोटल सरफेस एरिया करेंगे। मतलब कि इस पूरे सिलेंडर की तो 2 पाई RH आ रही थी, मतलब एक ऊपर और जोड़ देंगे और एक नीचे जोड़ देंगे, एक ऊपर जोड़ देंगे ये और एक नीचे जोड़ देंगे, और क्या कैसे करेंगे? अच्छा बताओ, इस छोटके से सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो एक पाई आर स्क्वायर ऊपर रखा, एक पाई आर स्क्वायर मैंने नीचे रखा, तो ये ऊपर रख दोगे तो एक आ जाएगा पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। और इसका पूरा कर्व आ रहा था कितना? 2 पाई आर एच। हाँ कि ना, 2 पाई आर एच। तो पूरा कितना हो जाएगा? इन सबको ऐड कर देंगे, मतलब 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। हाँ कि ना, पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूं तो आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। हाँ कि ना, 2 कॉमन ले लेंगे। हाँ कि ना, पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा? H प्लस आर बचा, H प्लस आर बचा। काफी लोग को नहीं समझ में आया तो फिर से बताता हूं, 2 निकाल लिया, पाई यहां से ले लिया, आर और यहां पे 2 आर हैं। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर इंटू आर, 2 आर, तो इसका मतलब हुआ यहां से एक आर ले लिया तो यहां पे बचा एक आर और यहां पे सिर्फ बचा H, तो इधर लिख दिया हमने, तो 2 पाई आर एच कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया। मतलब ये होती है हमारी टोटल सरफेस एरिया। ये सब समझाते हैं, अभी टेंशन ना लो। तो ये होती है हमारी टोटल सरफेस एरिया होती है। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इनके चारों तरफ की एरिया ये होती है। ये होती है हमारी कर्व सरफेस एरिया, मतलब CSA कह सकते हो या LSA भी कह सकते हो, मतलब लैटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हो। ये होती है TSA। ठीक है, यही हमें समझना है आखिर कैसे आता है। अब NCERT में किस तरीके से समझाए हैं उसको मैं बताता हूं, बट उसको बताने से पहले मैं अपना तरीका बताऊंगा। यहां पे तो मैंने थोड़ा थोड़ा आपको बताया है, क्या पढ़ेंगे यहां पे, तो यही 2 चीजें पढ़ेंगे। अब देखो यहां पे वॉल्यूम भी मैं बता देता हूं थोड़ा सा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या करते हैं? जो एरिया होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, इस पाई आर स्क्वायर को हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब क्या होगा? पाई आर स्क्वायर इंटू जब हाइट कर देते हैं तो ये वॉल्यूम मिल जाता है हमें, वॉल्यूम। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है हमारा, देखो पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये फॉर्मूला होता है। पाई की वैल्यू 22.7 रखो या 3.14 रखो। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा जो चीज वो करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा थोड़ा इसको रब कर देते हैं। तो हमने थोड़ा सा बस समझा कि हमें यहाँ पे लैटरल पढ़ना है, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, या फिर लैटरल कर्व दोनों एक ही होता है। वॉल्यूम होता है वो बाद में पढ़ेंगे, और टोटल सरफेस एरिया देखा। अब मान लेते हैं आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, मान लेते हैं कुछ भी नहीं पढ़ा था, बस मैंने अपने तरीके से बताया है। तो कैसे समझेंगे ये कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे आ रही है, ये सिलेंडर बन कैसे रहा है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो ध्यान से देखो, मैं आपको थोड़ा सा उल्टा तरीका बताता हूं सिलेंडर समझने का। तो ध्यान से देखो, सिलेंडर बनाने के लिए, सिलेंडर को बनाने के लिए हमको 3 चीजों की आवश्यकता होती है। 3 चीजों की। पहली क्या? अपने पास एक रेक्टेंगल होना चाहिए। क्या हो? अपने पास एक रेक्टेंगल हो और अपने पास 2 सर्किल हो, सर्किल, हाँ कि ना, 2 सर्किल शेप, और ये दोनों सर्किल की एरिया सेम होनी चाहिए। मैंने क्या कहा था अभी मैंने आपको बताया था कि अपने पास क्या हो? एक रेक्टेंगल हो, हाँ कि ना, और अपने पास दो क्या हो? अपने पास 2 तो अपने पास सर्किल हो, सर्किल जैसे शेप हो। ठीक है ना, तब अपना सिलेंडर बन जाएगा। आखिर कैसे सर? आखिर कैसे? देखो क्या करना है, इसको क्या करोगे? अच्छे से मोड़ोगे, अच्छे से मोड़ना है और इसको इस तरीके से कर लेना है। तो देख रहे हो ना, सिलेंडर बन गया हमारा। और क्या करो, ये सब ऐसे ज्वाइन करना, इस तरीके से ज्वाइन करना। ये हम लोग तो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, बस मैं बता रहा हूं, बट करना चाहो तो अच्छे से कर भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुछ इस तरीके से हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो देख सकते हो इधर का खाली है और इधर का भी ऊपर से खाली है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, हमने क्या किया, इसको अब क्या करेंगे? मोड़ेंगे, इसको मोड़ेंगे। तो इसको जब मोड़ा तो मोड़ के मैंने क्या किया? कुछ इस तरीके का मैंने क्या करा? शेप बनाया।
ये हालांकि क्या हुआ, मेरे को शेप तो मिल गया, ये शेप मिल गया, बट ऊपर से और नीचे से क्या है, ये खाली है। अभी क्या है, ये खाली है। ऊपर और नीचे से ये क्या है बच्चों, देखो 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 ध्यान से देखो, यहां से और यहां पीछे से खाली है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे किससे, इन दो से फिल करेंगे। ऐसे एक ऊपर ऐसे लगा देंगे और एक नीचे लगा देंगे, ठीक है ना। चलो करके देखते हैं, क्या करेंगे, इस वाले को उठाएंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। तो ये कुछ हो जाएगा इस तरीके से, मैं मान लेता हूं ब्लैक कलर से कि रख दिया है इधर, और इस वाले को भी उठाएंगे और इसको उठा के रख देंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना। चलो रख दिया। अब ध्यान से सुनना, कान खोलो, कान खोलो, कान खोलो, कान खोल लो। अब जो बताने जा रहा हूं ये आप पढ़ चुके हो, ये क्या कर चुके हो, आप पढ़ चुके हो अपने स्कूल में। मतलब सर्किल के बारे में तो काफी लोगों ने पढ़ा होगा। सर्किल क्या होता है, सर्किल का बीच का सेंटर अगर लेके मैं अगर इधर कोने में लेके जाता हूं तो इस चीज को हम लोग कहते हैं रेडियस, हाँ कि ना। और यहां से लेके अगर सेंटर तक लेके जाता हूं, यहां सेंटर से पास करके यहां तक ले जाता हूं तो ये पूरा हमारा डायामीटर बन जाता है। इतना तो पता ही होगा आप लोग को। और ये जो चारों तरफ होता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं चारों तरफ का लंबाई को इसको कहते हैं पेरीमीटर कहते हैं। और पेरीमीटर क्या होता है हमारे बच्चों, सरकमफेरेंस कहते हैं इसे, सरकमफेरेंस कहते हैं, हाँ कि ना। और सरकमफेरेंस क्या होता है सर्किल का, ये आप लोग को पता होगा, 2 पाई आर होता है। जिन लोग को नहीं पता एक बार सर्च करें बुक में, अपने 7th क्लास की बुक में 2 पाई आर होता है। रेडियस हमारी आर होती है और ये क्या है, सरकमफेरेंस। दरअसल सरकमफेरेंस क्या है, इसके चारों तरफ की पेरीमीटर है, जिसको हम लोग सरकमफेरेंस भी कहते हैं, जो कि क्या होती है 2 पाई आर होती है। और एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं ये सब पता होगा आपको, ठीक ना, ये सब पता होगा। इन्हीं दोनों का मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल का यूज किया है, 2 का, और हमने सिलेंडर बना दिया। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है यहां पे। अब यहीं से हम लोग निकालेंगे इसकी एरिया निकालेंगे, टोटल लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना। 2 ही चीज निकालनी है, लैटरल सरफेस एरिया जैसे हम लोग कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये वाली कैप और ये वाली कैप, ये दोनों कैप हैं जुड़ जाती है टोटल के केस में। चलो ठीक है। अब देखो अगर ये लेंथ है, ये है लेंथ, रेक्टेंगल की तो लेंथ ही होती है, ये होती है ब्रेथ ले लेते हैं, ये होती है ब्रेथ, हाँ कि ना। बट देखो, जब मैंने इसको मोड़ा तो ये क्या बन गई, ये कुछ इस तरीके से बन गई। अगर मैं इस कैप को हटा लूं, कैप को अगर मैं हटा देता हूं, कैप को मैं यहां से हटा देता हूं, कैप को मैं क्या करता हूं, अभी के लिए मैं हटा देता हूं, जब तक के लिए मुझे क्या फाइंड करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस में ये क्या होती है, ऊपर की कैप्स ऐड नहीं होती है, कर्व सरफेस में नहीं होती है, लैटरल में भी नहीं होती। तो हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कर्व सरफेस एरिया। दरअसल ये जो लेंथ है और ब्रेथ है, ये जो पूरी एरिया है वही तो इसकी एरिया है। नहीं समझ में आया सर, फिर से बताओ। ये जो पेपर था ये था रेक्टेंगल, इसकी लेंथ ये है, ब्रेथ ये है, लेंथ ब्रेथ जो है, इसी को ही तो मैंने ऐसे मोड़ा है, ना काटा ना पीटा, बस मोड़ के ऐसे बना दिया। तो यही तो हमारी मुड़ के ये कर्व सरफेस बन जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसकी एरिया होगी वही तो इसकी मुड़ के भी होगी। हाँ सर होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो मतलब यहां पे ये जो रेक्टेंगल की एरिया होगी, वही चीज हमारी क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया CSA होगी ऑफ सिलेंडर। सर्किल क्या है, सिलेंडर। तो इसकी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ है। और इसकी क्या होती है मेरे को नहीं पता है, इसकी क्या होती है मेरे को नहीं पता है। बट अपने को ये पता है कि ये जो सर्किल है बाबू, ये जो सर्किल यहां पे बन रहा है, इस सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है। ये मेरे को पता है, मैंने पढ़ के रखा था सर्किल में। और ये जो सरकमफेरेंस है ना, दरअसल ये क्या है, ये लेंथ है।
यहाँ क्या है, लेंथ है। ध्यान से देखो, ये हमारा रेक्टेंगल है, इसको, इस रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो L है, L है लेंथ। इसको जब मैं ऐसे मोड़ रहा हूं तो मेरी देख लो लेंथ मुड़ रही है, ये लेंथ जो है, ये लेंथ, ये क्या हो रही है, मुड़ रही है, और यही तो क्या बन जा रही है, यही तो मेरी सर्किल बन जा रही है, यही तो देखो, तो ध्यान से देखो, सर्किल बन जा रही है। और सर्किल का सरकमफेरेंस 2 पाई r होता है, इसका मतलब लेंथ क्या है हमारा, 2 पाई r ही है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम लोग मान लिए होते कि सरकमफेरेंस क्या है, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, 2 पाई r है, और ये वाली ब्रेथ को हम लोग हाइट कह देते हैं कि दरअसल ये जो सिलेंडर होगा वो उसकी कुछ हाइट होगी ना, लंबाई होगी ना, कुछ हाइट होगी ना, हाइट होगी ना, वो कुछ हाइट होगी ये। और सरकमफेरेंस क्या है, ये 2 पाई r, ये सरकमफेरेंस क्या है, 2 पाई r। अब ध्यान से देखो, इसकी एरिया कैसे निकालते थे, इस पूरे की एरिया कैसे निकालते थे, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। दरअसल लेंथ क्या है हमारा, 2 पाई r, तो 2 पाई r रख दो, इंटू ये ब्रेथ क्या है हमारा, ब्रेथ क्या है अपनी हाइट, हाइट रख दो h, तो 2 पाई r h आ रही हमारी लेंथ इंटू ब्रेथ। यही रेक्टेंगल की एरिया है और यही हमारी सिलेंडर की एरिया है, यही हमारी रेक्टेंगल की एरिया है, यही सिलेंडर की एरिया। हमें पता है, देख के पता चल रहा है कि रेक्टेंगल की एरिया जो होगी वो क्या होगी, रेक्टेंगल की जो एरिया होगी वही क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया होगी। तो देख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ मैंने किया, कर्व सरफेस एरिया हमें नहीं पता थी, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम लोगों ने पढ़ के रखा था कि सर्किल 2 पाई r होता है, सर्किल का ये जो होता है सरकमफेरेंस वो 2 पाई r होता है, और यही लेंथ थी। अगर मान के चलो, अगर आपको नहीं भी पता होता तो हम लोग स्टार्टिंग में एज्यूम करके चलते कि लेंथ 2 पाई r है, यही 2 पाई r घूम के हमारा सर्किल बन जाता, यही घूम के क्या बन जाता, सर्किल, और यहां पे भी डिफाइन हो जाता, हाँ भाई साहब सर्किल 2 पाई r ही होता है। तो ये चीज जो यहां पे ली थी वो यहां पे डिफाइन हो जाती, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। तो ये 2 पाई r हो जाता है। अब जो एरिया इसकी निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ जब निकालेंगे तो ये क्या होगा, 2 पाई r इंटू h होगा, और यही एरिया क्या होगी, कर्व सरफेस एरिया होगी। तो यहां से देखो लेंथ इंटू ब्रेथ किया, लेंथ 2 पाई r अगर होता, अगर है क्या, अगर इसका सर्कल बनाओगे, इसका अगर सर्कल बनाओगे, मतलब सिलेंडर बनाओगे, तो 2 पाई r हमारा सरकमफेरेंस ही आएगा, ठीक है ना। तो सर्किल बनने मतलब सर्किल, यहां पे सर्किल का सरकमफेरेंस जो हो वही मैंने लिया है लेंथ, वही हमने लिया है लेंथ, 2 पाई r लिया है, तो 2 पाई r लिया इंटू h किया। यहां से हमको इतना समझ में आ गया, जो इस रेक्टेंगल की एरिया होगी वही हमारी कर्व्ड सरफेस एरिया होगी, और वो क्या होती है, 2 पाई r इंटू h होती है, 2 पाई r इंटू h होती है, ठीक है ना। तो ये हमें समझ में आ गया कि कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा तो वो 2 पाई r इंटू h कर देंगे तो आ जाएगा। तो ये देख रहे हो ना, ये जो हो रही है, इसी को घुमाया, इसी को ऐसे घुमा के यहां पे कर दिया। दरअसल कर्व सरफेस एरिया क्या है, बस रेक्टेंगल की एरिया है। अगर मैं इसको यहां से ऐसे कुछ कट कर दूं इस सिलेंडर को, तो दरअसल वो क्या बनने वाला है, फिर से हमारा यही बन जाएगा, यही हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। देखो ध्यान से देखना, अगर मैं क्या करूं, रुको यहाँ पे कहीं कैंची रखी है कि नहीं, कैंची लगता है गायब नहीं हुई है। देखो ध्यान, ये देखो, ये है, ये हमारा सिलेंडर है, ध्यान से देखो ये सिलेंडर है। अगर मैं क्या करूं, इसको कट कर दूं, अगर मैं क्या करूं, इसको कट करूं, तो ये देखो मैं कट कर रहा हूं, कुछ देखो ध्यान से, कट कर दिया। कट जब कर देंगे तो ये देखो ऐसे खुल जाएगा, तो ये तो हमारा बन गया क्या, रेक्टेंगल ही तो बन गया। तो ये देखो कट कर देंगे तो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल ही बन जाएगा। और रेक्टेंगल की एरिया देखो 2 पाई r इंटू h, हाँ कि ना, b क्या हो गया, h मतलब हाइट कुछ। तो यहां पे देखो हाइट ये है, सरकमफेरेंस 2 पाई r है। तो कभी भी आपसे क्या सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया अगर पूछ रहा होगा तो वो हमेशा क्या होगा, ये होगा, ये सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस बन किससे रहा है, इस लेंथ से बन रहा है, यहां पे 2 पाई आर एच क्या है, लेंथ है, लेंथ किसकी, इसकी, ठीक है ना। तो ये 2 पाई आर एच होता है, हाँ कि ना। और ये हाइट क्या है, हाइट यही बेस है हमारा, तो ये हाइट क्या बन रहा है, हाइट h। तो ये हाइट जो बन रही है, यही हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा कि कितना हमारा पेपर का एरिया लगा है इसको बनाने में। तो हमारा 2 पाई आर एच होगा, 2 पाई आर एच होगा। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, हाँ कि ना। अब टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या होगा कि ये जो 2 कैप्स हमारी रही थी ना,
इसको क्या करेंगे, इधर ऊपर जोड़ देंगे और इधर नीचे जोड़ देंगे, इधर ऊपर जोड़ देंगे इधर नीचे जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये पेंट हो जाएगा, पेंट कह रहे हैं, ये ढक जाएगा और ये भी ढक जाएगा। तो इधर एक और एरिया मिल गई पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना, एक 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 देखो एक सर्कल की एरिया क्या आ रही है, पाई आर स्क्वायर, दूसरे की भी क्या आएगी, पाई आर स्क्वायर आएगी, इसकी भी आएगी पाई आर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर देंगे, किसमें, इसमें ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल सरफेस एरिया क्या मिलेगी, पाई आर 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 ये आ जाएगा हमारा पाई 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई क्या है, हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, यहां से हमारी आ जाएगी 2 पाई आर एच प्लस आर। ये कैसे आया, 2 पाई आर कॉमन लिया और 2 पाई आर यहां से आर बच गया, ये लिख दिया, यहां एच बच गया, एच लिख दिया। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होता है हमारा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इस पूरी एरिया को हम लोग लेंथ ये हाइट से मल्टीप्लाई कर देते तो वो क्या आ जाता, वॉल्यूम आ जाता है, तो वो अलग चीज है। तो यहां पे मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कर्व सरफेस एरिया क्या होती है और लैटरल सरफेस एरिया दोनों सेम होती है, टोटल सरफेस में कैप ऐड हो जाती है। अब एनसीईआरटी में देखते हैं किस तरीके से समझाया है, वही वो भी ये कहा है, वही चीज वो भी कहा है। इसे रब करें, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा, इसको रब करें। चलो ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको रब कर लेता हूं। अब देख लेते हैं कि एनसीईआरटी में क्या समझाया है और कुछ नहीं कहा है। एनसीईआरटी में जो चीज कही है वो चीज देख लेते हैं। ध्यान से क्या करिए, आप लोग अपनी अपनी बुक खोलिए, उसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं क्या कहा है। देखो पहले तो इन्होंने क्या किया, देखिए पेज नंबर है 111 जहां सिलेंडर लिखा है उस पर एक लाइन लिखी, मोस्ट ऑफ द सिलेंडर वी ऑब्जर्व आर राइट सर्कुलर सिलेंडर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ टिन, राउंड पिलर, पिलर जो होते हैं खंबे, ट्यूब लाइट्स, जो ट्यूब लाइट्स लगी होती है बड़ी बड़ी लंबी लंबी, वो भी, और वाटर के जो पाइप्स होते हैं, आपने देखा होगा वाटर के पाइप जो होते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने क्या कहा कि आप क्या करिए, एक सिलेंडर कैन ले लीजिए, क्या करिए, कैन ले लीजिए, कैन, क्या करिए इन्होंने कहा एक कैन ले लीजिए, आप एक कैन ले लीजिए, ठीक है, एक कैन ले लीजिए और उसको एक ग्राफ पे रखिए, एक ग्राफ पेपर पे रखिए, एक ग्राफ पेपर पे रखिए। पेपर पे जैसे ही आप रखिएगा, इतनी इसकी जो एरिया होगी ना, इसी का शेप आप एक काट लीजिएगा, इस ग्राफ से काट लीजिएगा। तो ग्राफ से इन्होंने कितने बेस, इन्होंने बेस काटे कितने, एक बेस काट लिया इस तरीके का, स्कैन का जितना एरिया था इस सर्किल का नीचे का, उसका एक बेस काट लिया, बेस। दरअसल इन्होंने एक नहीं 2 बेस काटे हैं, कितने, 2 बेस काटे हैं, एक सेम एरिया का, ताकि जब सिलेंडर बनाए ना तो एक नीचे से ढक दें और एक ऊपर से ढक दें। तो समझ में आ गया होगा, इन्होंने ये चीज किया, पहला स्टेप इन्होंने ये किया। दूसरा कहा इन्होंने क्या, कि क्या करिएगा आप, अब ध्यान से सुनिए, ये पहला स्टेप था इनका, पहला स्टेप इनका ये था। दूसरा स्टेप इन्होंने कहा कि सिलेंडर की जितनी हाइट है ना, इतनी ही हाइट का आप एक ग्राफ पेपर लीजिएगा, ठीक है, एक पेपर लीजिएगा, ध्यान सुनो, एक पेपर लीजिएगा इतनी ही हाइट का, और उसको क्या करिएगा, इसके चारों तरफ रैप करिएगा, ठीक है ना, चारों तरफ रैप करिएगा। और जहां पे ये रैप खत्म हो रहा होगा, बस क्या करिएगा, वहां पे काट के चिपकाइएगा, ठीक है, वहां पे काट दीजिएगा। मतलब जैसे ही रैप हुआ, पूरा जैसे ही रैप हो रहा होगा, बस हमें काट देना है वहां, ताकि हमें क्या मिल जाए, हमें उतना इस ग्राफ का उतना एरिया मिल जाए, ठीक है, उतना एरिया मिल जाए, और उसको हम लोग रैप कर देंगे। तो ये पहला दूसरा स्टेप हो गया रैपिंग वाला। अब जब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, जब इन्होंने रैप कर दिया तो इन्हें 2 चीजें मिल गई। रैप करने पे इन्हें 2-3 चीजें मिल गई, वो क्या मिली, ध्यान से सुनना। अब ये मेरे हिसाब से आपको थोड़ा समझ में आया होगा क्या चीज चल रही है यहाँ पे। दूसरा स्टेप क्या हुआ, ध्यान से देखो, दूसरा स्टेप हुआ कि यहाँ पे रैपिंग स्टार्ट हो रही है, रैप कर रहे हैं, देख रहे हो ना, रैपिंग, इसको रैप कर रहे हैं, ये दूसरा स्टेप हो गया। अब इन्होंने कहा जब आपको इसे मोड़ के आपके पास जो मिल जाएगा, पेपर मिल जाएगा कि कितना रैप हो रहा है, उस रैप वाले पेपर को क्या करिएगा, आप निकाल लीजिए, उस रैप वाले पेपर को निकाल लीजिए, और यहां पे जो आपने 2 बेस निकाले थे उसको आप ले लीजिए,
उसको आप ले लीजिए। अब क्या करिएगा, ये जो आपने रेक्टेंगल करा है इसको आप क्या करिए, घुमा के सिलेंडर बना दीजिए, घुमा के सिलेंडर बना दीजिए। तो मैंने घुमा के सिलेंडर बना दिया। और क्या करिए, ये जो है ये वाला जो बेस था इसको इसके ऊपर डाल दीजिए और ये वाला इसके ऊपर डाल दीजिए। मतलब क्या करिए, ये वाला जो था इसको ऊपर डाल दीजिए ऐसे और इसको ऊपर डाल दीजिए। तो ये हमारा बनके तैयार हो जाएगा सिलेंडर। इनके कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से सिलेंडर तैयार होता है और बिल्कुल सही बात है इनकी, इसी तरीके से होता है। ठीक है, पेपर से तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। एनसीईआरटी का पहला तरीका हुआ, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिलेंडर तैयार कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, इन्होंने क्या कहा है कि इस वाले कैप को क्या करिएगा, आप क्या करिएगा, ऊपर रखने के बाद आप क्या करिएगा, इसको चिपका दीजिएगा। किससे किससे किससे, फेविकोल से चिपका सकते हो या फिर टेप से चिपका सकते हो, इसको भी चिपका देना। और जब रैप करोगे ना तो उसको भी आप क्या करो, फेविकोल से चिपका दो या टेप से चिपका दो, टेप से चिपका दो जल्दी चिपक जाएगा, ठीक है ना। तो चिपकाया गया, चिपकाओ चाहे जिससे हो, वो तो अलग बात है। ये हो गया पहला तरीका, सिलेंडर बनता कैसे। दूसरा तरीका इन्होंने कहा, सिलेंडर से बताने की कोशिश किया है और ये तो इन्होंने बना दिया, ये तो इन्होंने बना दिया और यहां से इन्होंने समझाने की कोशिश किया है, यहां से इन्होंने समझाने की कोशिश किया है कि कर्व सरफेस एरिया क्या आता है, टोटल सरफेस एरिया कैसे आता है, और इसी कर्व सरफेस एरिया को लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि ये जो होता है, ये लेंथ लेते थे हम लोग, यहां से यहां पे हम लोग गए थे सीधे, लेंथ था, ये ब्रेथ था, इसको हाइट लिए थे, ये लेंथ 2πr ले लिया था हम लोगों ने, हाँ कि ना। यही हमारा घूम के इसका वो बन जा रहा था सरकमफेरेंस, हाँ कि ना। और अच्छे से हम लोगों ने इसको समझा था कि यहां से हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना आ रहा था, 2πrh आ रहा था। टोटल सरफेस एरिया कितना आ रहा था, 2πrh प्लस r आ रहा था। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आपको कैसे आ रहा था। तो ये हम लोगों ने समझ लिया था, ठीक है ना। और फिर बाद में इन्होंने क्या किया, एक और तरीके से इन्होंने समझाने की कोशिश की, वो तरीका भी देख लेते हैं, वो तरीका भी देख लेते हैं। क्या किया इन्होंने, अब सिलेंडर से समझाने की कोशिश की कि ये भाई साहब हमारे पास कुछ एक छोटा सा सिलेंडर है। इन्होंने अब सिलेंडर से समझाने की कोशिश की, ठीक है ना। उल्टा प्रोसेस किया कि इन्होंने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर को इन्होंने अब क्या किया, बीच से कट किया, यहां से एक पूरा नहीं कट किया, सिर्फ यहां से कट किया, कैंची लिया, यहां से कट किया। तो जब कट किया तो इनको कुछ इस तरीके का मिला, कुछ इस तरीके से इन्होंने यहां पे क्या किया है, कट किया है, कुछ इस तरीके से इन्होंने कट किया, यहां से कट किया और फिर क्या किया, इसे मोड़ा, इसको क्या किया, मोड़ा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो पूरा सिलेंडर था, तो ऊपर भी एक कैप होगी और नीचे भी एक कैप होगी, तो उसको भी तो निकालना है ना। तो उसको क्या करेंगे, इसको एक इन्होंने कहा हमने निकाल लिया पहले से ही, इन्होंने कहा हमने पहले ही निकाल लिया, क्या किया, हमने निकाल लिया, ठीक है। तो इधर एक ऐसे इन्होंने निकाल लिया, इधर की कैप और इधर कैप निकाल ली और इसको क्या किया, बीच से कट किया। अब इन्होंने क्या किया, अब इसको ऐसे खोला इन्होंने, तो एक रेक्टेंगल इनको मिल गया और ये ऊपर अपना ये जो था बेस, ये भी बेस मिल गया इन्होंने, इनके पास ये चीज इन्होंने किया। ध्यान से देखना। और फिर इन्होंने कहा क्या, ध्यान से देखना, इन्होंने क्या कहा कि ये चीज, अब देखते रहो देखते रहो, ये थी हमारी रेडियस r थी और इन्होंने कहा ये चीज हमारी हाइट है h। तो अगर ये h है, ये h है, तो ये जो मिला है इसकी भी तो हाइट क्या होगी, h होगी, हाइट मतलब क्या, बेस। और ये क्या थी हमारी सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस। तो अगर ये 2πr है, ये 2πr है, ये भी 2πr है, तो ये जो लेंथ मिल रही है वो दरअसल सरकमफेरेंस ही तो है, तो ये भी 2πr होगी। एरिया इस रेक्टेंगल की क्या होने वाली है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है हमारी, लेंथ क्या है 2πr, ब्रेथ क्या है हमारी हाइट, हाँ कि ना h, 2πrh क्या हो जाएगी, ये पूरी एरिया। और यही तो एरिया हमारी क्या है, कर्व सरफेस एरिया है। तो यहां से कर्व सरफेस एरिया CSA क्या आ गया हमारा, 2πrh आ गया। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हम लोग रेक्टेंगल से कैसे निकालेंगे, यहां से टोटल सरफेस में ये वाली भी ऐड हो जाएगी एरिया। सर्किल की एरिया क्या होती है, πr² होती है, इस सर्किल की भी एरिया πr² होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगी, पहले तो कर्व सरफेस एरिया 2πrh प्लस क्या करोगे, इसकी और इसकी दो सर्किल की πr² प्लस πr²। तो हम लोग लिख सकते हैं ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2πrh प्लस 2πr², यहां से आ जाएगा 2πrh, h प्लस r आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस TSA को एक और लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं, TSA
इज इक्वल्स टू लैटरल सरफेस एरिया में आप प्लस कर दीजिए 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। 2 टाइम्स ऑफ बेस, बेस मतलब क्या, ये सर्कुलर बेस, ठीक है ना। 2 टाइम्स ऑफ सर्कुलर बेस भी आप कर सकते हो, सर्कुलर बेस एरिया, हाँ क्या, सर्कुलर बेस एरिया को आप कर दे 2 टाइम्स, तो हमें टीएसए मिल जाएगा। ये इस तरीके का भी कोई जो क्वेश्चन आता है, तो ये चीज अगर आपके दिमाग में है कि लैटरल सरफेस एरिया में ये दोनों ऐड कर दे तो हो जाएगा, तो उससे भी आपका प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हो जाता है। प्रॉब्लम मतलब क्या, क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्या, सिलेंडर। देखते हैं और क्या कुछ है आपको यहां पे बताने के लिए। तो अब हमारा क्या है कि पाई की वैल्यू इन्होंने हमें बताई है यहाँ पे, वी टेक पाई टू बी 22/7 अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। मतलब क्या है, हम लोग हमेशा पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में कहा है कि 3.14 लो तभी हम लोग लेते हैं, नहीं तो आप 3.14 भी ले लोगे तो अप्रॉक्स में आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो अब जितने भी, अब देखो ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखें क्या चीजें हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बता दिया क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ट्राई दिस सॉल्व करना पड़ेगा, थिंक एंड डिस्कस, फिर जितने भी एग्जांपल हैं उसको सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ चुके हैं, पर तब भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है ना। अब सिलेंडर क्या होता है, मतलब सिलेंडर के बारे में है थोड़ा सा, उसमें क्यूब, क्यूबॉइड, तो वो सारी चीजें हम लोग देख लेंगे, उसके वॉल्यूम के बारे में तो वो भी देख लेंगे, टेंशन ना लो। मेरा मेन मोटिव था यहाँ पे सिलेंडर समझाना, एनसीईआरटी में किस तरीके से समझाए हैं, ठीक ना, तो वो तो हम बता दिए आपको। और मैंने जिस तरीके से समझाया उस तरीके से समझाने के बाद जब मैंने इसको समझाया होगा तब आपको और अच्छे से आया होगा। हालांकि अगर आप पढ़ रहे होगे अपने से डायरेक्टली एनसीईआरटी से, तो हो सकता है थोड़ा सा ना समझ में आया हो, और काफी बच्चों को आ भी गया होगा। तो आप लोग बहुत ही ज्यादा दिमागदार हैं, तो आपके पास बहुत ज्यादा दिमाग है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे ट्राई दिस, थिंक एंड डिस्कस, वो सब करेंगे एक करके। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। यहां से आपने सिर्फ 2 ही चीज अच्छे से सीखी है, वो क्या है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया क्या है, 2πr/h+r। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और इसको रिवाइज करना मत भूलना।